कोलकाता रेप केस अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बल्कि ये और ज़्यादा गर्म हो चुका है। कोई दबाने की कोशिश कर रहा है। मुझे ऐसे 7 लूपहोल्स बने हैं जो कि क्लियर करते हैं कि संजय रॉय अकेला नहीं था, और अब नए अपडेट्स तो आग लगा ही देंगे। केस के 5 दिन बाद क्राइम सीन से 20 मीटर दूर ही कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया गया। क्राइम सीन को सील क्यों नहीं किया गया? The renovation work that began after the incident at an area just a few feet away from the seminar room where the doctor's body was found on Friday morning. जब भी कोई क्राइम होता है तो उसके 150 मीटर के दायरे तक सब कुछ सील कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे वो कुछ नहीं हुआ था। तो मेरा सवाल क्लियर है बंगाल की सरकार से, पुलिस से और सीबीआई से, क्या हो रहा है इस केस में? चलो शुरू करते हैं। 9 अगस्त 2024 आर्जिकल मेडिकल कॉलेज 31 साल की पीजी डॉक्टर 36 घंटे की ड्यूटी कर रही थी। रात के 3 बजे सेमिनार हॉल में आई थोड़ा आराम करने और वो सो गई। 4 बजे एंट्री होती है संजय रॉय की और उसने डॉक्टर का रेप किया और ब्रूटली मर्डर कर दिया। बॉडी सुबह 7:30 बजे मिली। पेरेंट्स को 10:30 बजे बताया, 3 घंटे बाद, और उनको वेट तक करवाया गया था। पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा। ये हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया। अंदर गए तो बेटी की हालत जान के आप लोगों के दिल की धड़कनें थोड़ी देर के लिए रुक तक जाएंगी। मुंह और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। उसकी आंख पूरी लाल हो चुकी थी। कॉलर बोन को क्रश कर दिया गया था और कपड़े नहीं थे उसकी बॉडी पे। डेड बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था, बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। और हॉस्पिटल ने क्या कहा? हॉस्पिटल ने कहा सुसाइड। एक ब्रूटल रेप मर्डर को सुसाइड बोल दिया। प्रिंसिपल ने बिना ऑटोप्सी के जजमेंट दे दिया कि वो साइकोसिस थी। क्या मजाक हो रहा है? मेरे साथ सवाल हैं, लेकिन अब नए एविडेंस के साथ। पहला, रेप मर्डर को सुसाइड क्यों डिक्लेयर किया गया? दूसरा, पेरेंट्स को 3 घंटे तक वेट क्यों करवाया गया? क्या एविडेंस टेम्परिंग हो रही थी? तीसरा सवाल है, प्रिंसिपल ने बिना इन्वेस्टिगेशन के वर्डिक्ट क्यों दिया? चौथा, ये संजय रॉय जो कि सिविक वॉलंटियर है, हॉस्पिटल में रात के 4 बजे तक बिना रोक टोक के कैसे घुस गया? आखिर गार्ड्स कहाँ थे? पांचवा, सीसीटीवी फुटेज क्यों रिलीज नहीं हो रही है? छठा, क्राइम सीन के पास कंस्ट्रक्शन की परमिशन हो ही नहीं सकती, ये परमिशन किसने दी? क्या ये एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के लिए था? और सातवां जवाब आप सुनोगे तो हैरान हो जाओगे दोस्तों। जब संजय रॉय की हिस्ट्री क्लियर ही नहीं थी, उसके ऊपर कंप्लेंट्स थी डोमेस्टिक वायलेंस की, पोर्नोग्राफी की, तो फिर उसे सिविक वॉलंटियर बनाया कैसे? बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक कहाँ पे है? अब सुनिए नया ट्विस्ट। संजय रॉय को सीलहट डिस्ट्रिक्ट में लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुना दी गई। जज ने कहा 104 सवालों में से 56 सवालों में उसने कहा है कि मैं नहीं बता सकता, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में वो खुद को पहचान गया और उसने बताया कि हाँ मैं यही हूँ। लेकिन रुकिए ना, सीबीआई ने कलकत्ता हाई कोर्ट में डेथ पेनल्टी अपील करी है और स्टेट गवर्नमेंट ने भी डेथ पेनल्टी अपील करी, लेकिन हाई कोर्ट ने स्टेट की प्लीज डिसमिस कर दी। क्या बात हो रखी है यहाँ पे? क्या सीबीआई और सरकार में फाइट चल रही है? मुझे कोई आइडिया नहीं है इस बारे में, लेकिन उससे भी सबसे बड़ा धमाका ये है कि विक्टिम के फादर ने कोर्ट में डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे। सैंपल्स के साथ छेड़खानी की गई है, ये उनके पिताजी का क्लेम है। उन्हें एनोनिमस लेटर मिले हैं। तृणमूल कांग्रेस और फॉर्मल सीएम ने टेम्परिंग का ऑर्डर दिया था दोस्तों। 3 फॉरेंसिक लैब में एम्प्लॉयज इन्वॉल्व थे। फादर ने कहा हमने सीबीआई को मेल में भी बताया था, लेकिन सीबीआई ने कोई एक्शन तक नहीं लिया। विक्टिम की मदर जो अब बीजेपी एमएलए है, उनका स्टेटमेंट था आई नो देयर नेम्स दोज हु कंसील्ड एविडेंस ऑफ ऑल क्रिमिनल्स। उन्होंने फॉर्मल सीएम तक डायरेक्ट आरोप लगाया, एविडेंस डिस्ट्रॉय ऑन ममता बनर्जीज इंस्ट्रक्शंस। ममता बनर्जी डायरेक्टली इन्वॉल्व थी इस पूरे केस में।
कोलकाता हाई कोर्ट ने दोबारा ऑर्डर्स दिए ताकि सब कुछ दोबारा प्रूव हो सके, लेकिन हाई कोर्ट ने खुद सीबीआई को सुना है इन्वेस्टिगेशन इनकम्प्लीट है। सीबीआई के हाथ किसने बांधे थे आज तक नहीं पता। अक्टूबर 2024 से चल रही है ये केस, अब एटलीस्ट फाइनल शेप तो दो। अगली हियरिंग 6 अगस्त को है। ये तो वही बात हुई, तारीख पे तारीख। डॉक्टर्स, कॉमन पीपल सब सीबीआई के खिलाफ है। सवाल उठ रहे हैं कल्प्रिट्स को क्यों बचाया जा रहा है। और आखिरी बात, जब भी कोई क्राइम होता है कुछ लोग विक्टिम को शेम करते हैं। इस केस में तो सिर्फ लड़की अपना काम कर रही थी, प्रॉब्लम है क्रिमिनल्स में, उनकी सोच में। इस बार नहीं, सिर्फ कैंडल जलाकर शांत नहीं होना चाहिए, असल कल्प्रिट्स को पकड़ना होगा, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। जस्टिस चाहिए और जल्दी चाहिए।